गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली क्लीनिंग, वो भी किचन की। तो ये देख लो आप, कितना मैसी हो जाता है सब सुबह सुबह की भाग दौड़ में ना। सब जो जहाँ रहता है बस ऐसा लगता है कि बस ये लोग हस्बैंड और ये देवर चले जाएं ऑफिस, उसके बाद देखेंगे। तो आप मॉर्निंग की किचन देख सकते हो कितनी फैली हुई है मेरी। और देखो तनुष के शूज़ वगैरह भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं, अपना मतलब हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और मैं आ चुकी हूँ अपने काम पे, ड्यूटी पे। सबसे पहले मैं ये करती हूँ, जो सामान होता है ना, मतलब जो सब्जी वब्जी बनाई होती है उसको एक छोटे कंटेनर में रखती हूँ, बिकॉज सबसे पहले मैं अपना बर्तन वगैरह खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी मिक्स वेज। तो मिक्स वेज बनाने के बाद अब मैं इसको रख दूँगी एक छोटे से बॉक्स में। उसके बाद अब मैं ये जो मसालदाने हैं इसको क्लीन करती हूँ। डेली का रूटीन होता है। अगर इसमें फिल करने के लिए मतलब ये जो होता है ना, कुछ मसाले ख़त्म हो जाते हैं, कभी मिर्च, कभी हरा धनिया, या फिर कभी क्या नाम है उसका, मेथी, तो वो फिल कर देती हूँ। अदरवाइज़ नहीं होते हैं तो इनको ऐसे क्लीन कर देती हूँ। बट रोज़ ऐसे मतलब बाहर से क्लीन कर देती हूँ, सिर्फ अंदर से बॉक्स इसलिए क्लीन कर रही हूँ आज, क्योंकि ना इसमें मुझे फिल करने हैं सारे मसाले जो भी होते हैं, कि मतलब जो इसमें नहीं है, मुझे लगता है कि हाँ इसमें फिल करने हैं। तो मैं मसाले एक साथ ला के ना बड़े बॉक्स में रख देती हूँ स्टील के। और जब मुझे ज़रूरत होती है तो इसे मतलब ये बोलते हैं ना मसालादानी, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो इस वजह से फिर इसमें मैं इसको फिल कर लेती हूँ। क्योंकि अगर पूरे बॉक्स में ऐसे एज इट इज़ रख देंगे तो फिर सारे झूठे हो जाते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये बॉक्स ठीक रहता है, इसमें ना सब एक साथ मिल जाता है। बार बार बॉक्स खोल, इसे मसालदानी को खोलो और सब चीज़ इसमें से मिल जाती है और ईज़िली जल्दी हो भी जाता है। तो बड़े कंटेनर्स में से मैं इसमें मसालदानी में सारे मसाले फ़िल कर लूँगी अपने, जो भी मुझे फ़िल करने होंगे। और उसके बाद यहाँ पे फिल हो गए हैं मेरे मसाले। तो अब मैं इसको, जो ये बड़े वाले कंटेनर है, इनको भी कपड़ा मार के एक साइड रख दूँ। क्योंकि अगर आप हाथ के हाथ कपड़ा मारते रहते हो ना, तो फिर आपको ये नहीं होता कि आपको डीप क्लीनिंग की नीड नहीं होती जल्दी से जल्दी। मैं हैंड टू हैंड अपना ना जो भी कंटेनर उठाऊंगी या जो भी सामान उठाती हूँ किचन में से, उस पर कपड़ा मार के ही रखती हूँ। और मेरे किचन में 2 कपड़े रहते हैं, इसीलिए हमेशा एक कपड़ा होता है साफ, जो इससे हाथ वाथ पोंछने के लिए और ये कंटेनर्स पे कपड़ा मारने के लिए। एक होता है स्लैब का। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन मैंने खिला लिए और अब मैं आ गई हूँ अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। देख सकते हो आप मॉर्निंग में कितने बर्तन होते हैं। कहते हैं ना, जितनी छोटी फैमिली उतने बड़े बर्तन। और हम सिर्फ 3 जने हैं, फिर भी उसके बाद इतने हमारे सारे बर्तन हो जाते हैं ना मॉर्निंग में, इवनिंग में। मेरे को ऐसा लगता है यार, इतनी छोटी 3 जनों में इतने बर्तन, यार हद हो गई। अगर किसी पूरी फैमिली रह रही होती तो पता नहीं क्या ही होता। तो फटाफट से अब मैं कर लूँगी। यहाँ पे कुकर में बड़ी वो करनी पड़ती है कि ना, मतलब रगड़ रगड़ के बहुत साफ़ करना पड़ता है। और सीरियसली गाइस, अगर आप देखोगे ना, मेरे बर्तन ऐसे चमके हुए होते हैं, मतलब कुकर वगैरह नहीं तो कोई भी दाग नहीं मिल सकता। यहाँ पे तनुष भी परेशान करता रहता है हमेशा। तो इसको यहाँ पे हप्पा चेल से पता है कि ये बिस्किट वगैरह इसमें रखे रहते हैं, तो बार बार रैक्स खोल रहा है कि मुझे हप्पा दे दो। तो यहाँ पे एक साइड करूँगी मैं तनुष का दूध, क्योंकि तनुष का दूध मैं मॉर्निंग में ही रख देती हूँ बना के। और यहाँ पे करूँगी दूध और अपने लिए चाय भी बनाऊँगी। तो अभी चाय तो मैं दूध नहीं चढ़ा रही, बट अभी मैं बना रही हूँ तनुष का दूध। और उसके बाद देखेंगे क्या होगा, क्योंकि बच्चे का हो जाए ना पहले। अब आती है बारी हमारी गैस की। और गैस को मैं हमेशा ऐसे ही क्लीन करती हूँ। मॉर्निंग में एक टाइम तो मुझे ऐसे ही क्लीन करनी होती है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैं कपड़ा मारती हूँ। अगर मैं चाय भी बना रही हूँ ना गाइस, तो मैं उसके बाद कपड़ा ही मारती हूँ स्लैब पे। पूरे दिन में कैसा होता है ना, चाय बना दे फिर छोड़ दो, नहीं, बासी हो जाती है। कुछ भी बनाओ आप, तो हमारी गैस बासी हो जाती है, मतलब यूज़ हो जाती है। तो उसके बाद कपड़ा मारने में कुछ नहीं जा रहा था। लेकिन मॉर्निंग में मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सर्फ जो जूना होता है ना कपड़े, मतलब बर्तन धोने वाला, उसको अच्छे से क्लीन करके साफ़ करके सर्फ से और जूने से अच्छे से धोती हूँ मैं गैस को। उसके बाद कपड़ा मारती हूँ, जो स्लैब का होता है ना वो वाला ही मार देती हूँ, क्योंकि वो किचन का ही तो होता है। उसके बाद एक बार फिर धो के लेके आती हूँ और उसके बाद दोबारा मारती हूँ।
इससे ये होता है कि देखो जो गैस है ना वो चमचमाती रहनी चाहिए ताकि आपका खाना बनाने का मन करे। और जो ये होते हैं ना इसके जो ये लोहे के क्या होते हैं गैस के आसपास होते हैं, ये भी हटा के मारती हूँ मैं, क्योंकि इनके नीचे ऐसी गंदगी जम जाती है कि हमें पता भी नहीं लगता। जैसे कभी दूध निकल जाता है या फिर सब्जी वगैरह कुछ भी, तो ये ना नीचे जम जाती है। तो इसको हटा के भी क्लीन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ना फिर नीचे सड़ जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। फिर ना छुटाने मुसीबत, जैसे ये देखो छुटाने मुसीबत हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं ये सब चीज़ हटा हटा के तब करती हूँ गैस साफ़। अगर आपकी गैस क्लीन है ना तो समझो आप मतलब ना किचन पूरी क्लीन है। तो इस वजह से मैं अच्छे से करती हूँ। और अभी कॉलिन ख़त्म हो रखा है, नहीं तो मैं इसकी लास्ट मैंने इस पर कॉलिन भी मारती हूँ, तो इसलिए चमचमाती है। जैसे देखो मेरी गाइस, आप देख सकते हो मेरी गैस कैसे चमचमा रही है। तो ऐसा कुछ करने का, खाने का मन भी करता है यार, हाँ कितनी क्लीन है, तो चलो इस पर कुछ बनाते हैं, कुछ खाते हैं। तो ना क्लीन रहता है तो हमें खुद देख के अच्छा लगता है, हमें पर्सनली अच्छा लगता है, हम दूसरों की नहीं कहते, हमें खुद को इतना अच्छा लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मेरी हो गए, बर्तन धुल गए, गैस साफ़ हो गई, और जो बर्तन वो मतलब सब्जी वगैरह थे वो सब खिल गए। अब आता है मेरी स्लैब की बारी। जो टॉप काउंटर होता है ना वो मैं क्लीन करूँगी एक बार ऐसे ही, मतलब नॉर्मल जो कपड़ा है उसको सारे टॉप काउंटर पे मैं मार दूँगी। और यहाँ पे मैं केटल में पानी फिल करने के लिए रख दूँगी एक साइड, क्योंकि मुझे धोने हैं किचन के कपड़े। तो जो किचन के कपड़े होते हैं मैं वो बॉयल पानी से ही धोती हूँ। तो उसके बाद इतने मेरा पानी गर्म होगा तो इतने में यहाँ पे कर लूँगी अपना जो ये जो मतलब बर्तन धोने वाला है ना, उससे मैं आपको जूने से ही पूरी स्लैब को क्लीन करती हूँ। बिकॉज देखो चकला तो आजकल कहीं भी यूज़ नहीं होता, तो चकला यूज़ नहीं होता तो स्लैब पे ही हम रोटी बेलते हैं। तो अगर हम रोटी बेलते हैं तो हमें क्लीन भी रखनी चाहिए ना वो जगह। तो इसलिए मैं जूनी से अच्छे से जो टॉप काउंटर है उसको 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 वॉश करती हूँ अच्छे से डेली, मतलब मॉर्निंग में एक ही बार करती हूँ। ऐसा नहीं कि भाई जितनी बार मैं किचन में घुसूँगी उतनी बार, नहीं, एक ही बार मॉर्निंग की जो मेरी क्लीनिंग होती है ना, कम से कम 1 घंटे की क्लीनिंग होती है किचन किचन की। पर यह है कि डीप क्लीनिंग का मुझे मौका नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैं हैंड टू हैंड अपना करती रहती हूँ। तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि अगर आप पहले से ही क्लीन करके रखते हो हर चीज़ तो आपको डीप क्लीनिंग की कभी भी नीड नहीं होगी। करती हूँ डीप क्लीनिंग, जैसे कि दाल वाल के डब्बे हैं ये सब, लेकिन वो करती हूँ मैं 3 महीने में 4 महीने में एक बार, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड जब भी दाल निकालती हूँ तब भी कपड़ा मारती हूँ। मतलब कुछ भी चीज़ अगर मैं निकाल रही हूँ ना तो उसके बाद मैं जो कपड़ा है वो ज़रूर मारती हूँ। तो यहाँ पे अब मेरी हो गई है ये जो टॉप काउंटर है वो क्लीन। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे जो गैस के वो होते हैं ना ऊपर के लोहे के, वो देखो मैं टैप वगैरह सब क्लीन करती हूँ। मॉर्निंग में ना बहुत टाइम लग जाता है, बट पूरे दिन की झंझट ख़त्म हो जाती है। अगर कोई आए या फिर कुछ भी, हमें खुद को किसी कहानी की नीड भी नहीं होती, अगर हम खुद को भी ऐसा कर सकते हैं, हमें खुद को भी क्लीन रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी हो गई गैस की जो तीनों कंटेनर्स थे, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, सॉरी। और यहाँ पे हो गई मेरी चाय छन्नी भी क्लीन। और जो चकला बेलन है वो भी मैं क्लीन करती हूँ। जैसे मॉर्निंग में रोटी बन गई तो अब मैं क्लीन करके इसको रख दूँगी, क्योंकि अब ये नाइट में ही यूज़ होगा। क्योंकि मैं भी अपनी मॉर्निंग में ही 2 रोटी बनानी होती है तो मैं मॉर्निंग में ही बना ली, 2-3 जितनी भी खानी होती है तो मैं मॉर्निंग में ही बना के रख लेती हूँ। मैं अकेली के लिए क्या दोबारा गैस पे चढ़ूँगी, दोबारा चकला बेलन सब गंदा होगा, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही बना के रख लेती हूँ अपनी जो मुझे खाना होता है। उसके बाद अब आती है मेरे कपड़ों की बारी, क्योंकि अब मेरा सारा काम हो गया है। तो अब मैं करूँगी अपने किचन वाले कपड़े, क्लोथ्स जो होते हैं वो ऑफ वॉश। तो यहाँ पे सरफ डाल के ये टोकरी मैं स्पेशल अपने कपड़ों के लिए ही लाई थी, मतलब अपने किचन के कपड़ों के धोने के लिए ही लाई थी, क्योंकि मुझे दिक्कत होती थी, भगोने में धोने पड़ते थे। तो भगोने में ना धो के मैंने सोचा एक ये ले लेते हैं बकेट, तो उससे ये होगा ना कि ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब गर्म पानी, एक खौलता हुआ पानी है, देख सकते हो मेरे को हाथ भी नहीं दिया जा रहा। इससे क्या होगा, जो भी इसमें चिकनाई होगी कपड़ों में जो भी होगा वो गर्म पानी में फूल जाएगा। उसके बाद मैं इन्हें हाथ से अच्छे से रगड़ के कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे हो गए हैं कपड़े क्लीन। और मैं अब रख दूँगी चाय अपने लिए, क्योंकि मैं चाय लवर बहुत ज़्यादा हूँ। 3 बार दे दो 4 बार दे दो, सर्दियों में तो मैं कम से कम 3-4 चाय ले ही लेती हूँ। क्योंकि ना किचन क्लीन हो गई तो अब मैं थोड़ा चाय पी के रेस्ट करूँगी, उसके बाद अपना जो आगे का काम होता है वो करूँगी। तो चाय हो गई है रेडी। तो आपको कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना, और एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चाय पीनी है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अब यही है कि उसके बाद
तो एक साइड की स्लैब बिल्कुल क्लीन हो गई और एक साइड अब मेरे जो मैंने कपड़े रखे थे मतलब वो फूलने के लिए वो फूल गए हैं। तो इतने मेरी चाय बनेगी, फटाफट से मैं इनमें मार लूँगी हाथ, मतलब अच्छे से मसल दूँगी इनको, क्योंकि गर्म पानी में भी फूल चुके हैं। जो इनकी चिकनाहट है वो हो गई होगी, निकल गई होगी, तो इसलिए अच्छे से बस हाथ से ही अच्छे से मल दूँगी ना, तो जो भी थोड़ी बहुत रह गई है उसके बाद वो निकल जाएगी। तो अब मैं इनको खंगालने के बाद इनको बाहर धूप में सुखा दूँगी। वैसे भी धूप तो निकली थी कल। अब मैं निकाल लूँगी अपने किचन के दूसरे कपड़े, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू कपड़े निकाला है मैंने, मतलब जो धुला हुआ कपड़ा निकाला है वो कर देती हूँ। और अब आती है मेरी फ्रिज की बारी, और फ्रिज हमारे किचन में ही रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं ना, ये आते हैं और फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, आते हैं और फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। तो वो मैं मतलब हटाऊँगी और स्लैब फ्रिज पे पूरा कपड़ा मारूँगी अच्छे से। ड्राई कपड़ा मारती हूँ, गीला कपड़ा नहीं मारती, क्योंकि अगर हम गीला कपड़ा मारते हैं ना फ्रिज के ऊपर तो निशान पड़ जाते हैं और फिर वो अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे मैं खिलाऊंगी मूंगफलियाँ, जो मतलब कल लाए थे और आधी तो हम बैठे बैठे ही खा गए। तो देखो आप मेरी क्लीन किचन देख सकते हो बिफोर और आफ्टर। बहुत मेहनत लगती है सीरियसली, बट ये अब ये शाम तक ऐसे ही रहेगी। और चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।